तो थॉर द गॉड ऑफ थंडर जो अभी के टाइम पर एमसीयू में फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है, क्योंकि थॉर ने पास्ट में कई सारे अनइमेजिनेबल फीट्स को अचीव किया है और एसगार्डियन होने की वजह से थॉर हर दिन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वैसे तो थॉर ने किंग बनने से मना कर दिया, लेकिन 9 रेलवेंस में पीस बने रहे, ये जिम्मेदारी आज भी थॉर के ऊपर है। थॉर ने पिछले 15 सालों में हजारों एनिमीज को बीट किया है, जिसमें थॉर का साथ दिया उसके म्यूनियर ने, जो एसगार्ड के सबसे पावरफुल वेपन में से एक है। और अब तो थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जो बाइफ्रोस्ट समन कर सकता है और म्यूनियर से ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन डीसी यूनिवर्स में हमें काफी पावरफुल सुपर हीरोज देखने मिल जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर ये सब गॉड ऑफ थंडर के साथ फाइट करे। इसलिए आज हम थॉर की फाइट करने वाले हैं जस्टिस सोसाइटी के साथ, और लगे हाथ जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स के साथ भी थॉर की सुपर बैटल हो जाएगी। तो शुरू करते हैं एटम स्मैशर से। अब इसके पास सेम एंटमैन जैसे एबिलिटीज है, क्योंकि इसे भी अपनी सारी पावर सूट की वजह से मिलती है, जिससे ये अपने साइज में मैनिपुलेशन कर सकता है। बट एटम स्मैशर सिर्फ खुद को बड़ा बना सकता है, एंटमैन की तरह छोटा नहीं बन सकता। और अभी के लिए इसके पास कोई भी फीट नहीं है, लेकिन जब थॉर एटम स्मैशर के सामने आएगा तब म्यूनियर का एक ही बार स्मैशर को नॉकआउट कर देगा, क्योंकि ब्लैक एडम का एक पंच काफी था इसे नॉकआउट करने के लिए। म्यूनियर तो एक ऐसा वेपन है जो टाइम आने पर एक एंटायर रियलम को शेक कर सकता है, इसलिए साइज मैनिपुलेशन एक ऐसी एबिलिटी है जो स्ट्रीट लेवल और कुछ सिचुएशन में सिटी लेवल सूप के अगेंस्ट में काम आ सकती है। लेकिन एक गॉड के सामने ये एबिलिटी किसी काम की नहीं है और थॉर इजीली एटम स्मैशर को बीट कर देगा। अब साइक्लोन एक ऐसी लड़की है जिसके पास विंड को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। ये अपनी पावर से हवा में वर्लपूल्स बना सकती है, साथ में हवा के प्रेशर से आसपास की चीजों को वेपन की तरह भी यूज कर सकती है। लेकिन ये सारी एबिलिटीज सुपर ह्यूमंस पे काम नहीं करती। साइक्लोन का एक भी अटैक एडम पे काम नहीं कर रहा था। सेम कहानी थॉर के सामने देखने मिलेगी। थॉर खुद एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए वो चाहे तो साइक्लोन की विंड मैनिपुलेशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ में साइक्लोन के पास किसी भी तरह की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी नहीं है, इसलिए थॉर ने अगर एक भी लाइटनिंग स्ट्राइक इस लड़की के ऊपर कर दी तो साइक्लोन वही रोस्ट होकर मर जाएगी। इसलिए साइक्लोन का कोई चांस नहीं बनता थॉर को बीट करने का। अब हॉकमैन सबसे रईस सुपर हीरो में से एक है। अंधा पैसा होने के साथ इसके पास एक सूट है जो एंथ मेटल से बना है। ये डीसीयू के सबसे ड्यूरेबल मेटल में से एक होते हैं और हॉकमैन ब्लैक एडम जिसको बराबरी की टक्कर दे रहा था। ये बात अलग है, टाइम के साथ एडम ने अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया और उसके बाद हॉकमैन कोई मैच नहीं था एडम और सेबैक के लिए। लेकिन स्टिल हॉकमैन एक इनएक्सपीरियंस ब्लैक एडम की इक्वल तो था ही। लेकिन जब बात आती है वेपन्स की तो इसके पास एक मेस है। बेसिकली एक छोटा वेपन होता है जिसमें कई सारे मेटल शार्प पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसे एक्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और एनर्जी अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए हॉकमैन के पास एक एनर्जी शील्ड भी देखने मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ थॉर के पास गॉडली वेपन्स है जो मेटल से बना है। म्यूनियर से तो थॉर हजारों एनिमीज को मार चुका है और स्टॉर्म ब्रेकर तो इन्फिनिटी स्टोन्स की बीम को कट कर देता है। इसलिए अगर हम मेटल की प्रॉपर्टीज को साइड रखें और सिर्फ वेट वाइज कंपेयर करें तो थॉर के वेपन ज्यादा वर्सेटाइल और पावरफुल है। लेकिन स्ट्रेंथ वाइज भी देखें तो हॉकमैन के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स नहीं है, जबकि थॉर हल्क को मैच करता है फिजिकल स्ट्रेंथ में। और पावर स्टोन के टच को सर्वाइव करना कोई आम बात नहीं है। अब वैसे हॉकमैन काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है, लेकिन उसका आर्मर काफी जगहों से एक्सपोज्ड है, जिसकी वजह से वो फायर और लाइटनिंग जैसे अटैक से वर्नेबल हो जाता है और बिजली के झटके हॉकमैन को लगते हैं। ब्लैक एडम फिर भी काफी लो लेवल पर लाइटनिंग अटैक्स कर रहा था। अगर थॉर हेला लेवल की स्ट्राइक यहाँ पर करना शुरू कर दे तो हॉकमैन पक्का यहाँ पर जल जाएगा। ऑफ कोर्स सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी होने की वजह से वो मरेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो थॉर के बैटल स्किल्स और लाइटनिंग अटैक्स को एक साथ काउंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए हॉकमैन थोड़ी देर के लिए थॉर को बराबरी की टक्कर दे सकता है, लेकिन अगर थॉर ने सीरियस होकर फाइट करना शुरू कर दिया उसके बाद हॉकमैन पक्का मारा जाएगा। अब डॉक्टर फेट डीसी यूनिवर्स का सोर्सरर सुप्रीम है, बस फर्क इतना है कि ये फिजिकली काफी स्ट्रॉन्ग है और इसे अपनी पावर्स एक हेलमेट की वजह से मिली थी जिसका नाम है हेलमेट ऑफ नबू, जो हजारों साल पहले विजर्ड नबू ने बनाया था ताकि जो इसे पहने उसे सोर्सरर सुप्रीम की पावर्स मिल जाए और फिर वो इविल से फाइट करे। अब डॉक्टर फेट के पास कई सारी एबिलिटीज देखने मिल जाती है, जैसे फ्लाइंग, टेलीपोर्टेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ एनर्जी मैनिपुलेशन और इल्यूजन क्रिएट करना। और इसलिए तो काफी अच्छी फाइट दी थी ब्लैक एडम और सेबैक को। ये बात अलग है डीसी ने डॉक्टर फेट को हेवीली डीप आउट कर दिया था, वरना ओरिजिनली डॉक्टर फेट के लिए बच्चों का खेल होता है एडम जैसों को बीट करना। अब जब थॉर डॉक्टर फेट के सामने आएगा तब फेट थॉर की लाइटनिंग से बच जाएगा अपनी एनर्जी शील्ड बनाकर, और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है इसलिए वो म्यूनियर और स्टॉर्म ब्रेकर के हेवी हिट्स से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेगा। लेकिन थॉर पहले मैजिक यूजर से फाइट कर चुका है, इसलिए वो ज्यादातर फेट के अटैक से काउंटर कर लेगा। पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फेट के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है, इसलिए वो पहले ही पता कर लेगा कि थॉर कौन से अटैक करने वाला है और फिर उस हिसाब से अपनी काउंटर अटैक प्रिपेयर करेगा। लेकिन फेट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था ब्लैक एडम के सामने, इसलिए थॉर के सामने भी हम फेट को स्ट्रगल करते हुए देखेंगे। थॉर भले ही कितना भी पावरफुल हो, वो ऐसे बंदे को कभी बीट नहीं कर पाएगा जो फ्यूचर देख सकता है। इसलिए अभी के लिए थॉर जिस पोजीशन पर है वो इनफ नहीं है फेट जैसों को मारने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर डॉक्टर फेट की मौत थॉर की किस्मत में लिखी है
तो डॉक्टर फेट कितना भी फ्यूचर देख ले उसे वो चेंज नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए उसे सीधा किस्मत के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। ये एक रास्ता तो है, लेकिन थॉर को फिर से किस्मत के भरोसे रहकर फाइट करनी होगी। नहीं तो फिर थॉर को ओडिन फोर्स को अनलॉक करना होगा ताकि वो अपने मैजिकल पावर से फेट के फ्यूचर साइड को ब्लॉक कर दे और फिर मैजिकल और लाइटनिंग अटैक से उसे मार दे। लेकिन जब तक थॉर अच्छे से ओडिन फोर्स यूज नहीं करता तब तक फेट को बीट करना बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट 10 में से 7 बार डॉक्टर फेट ही विनर बन जाएगा।